बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख की बाबा की साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। जो स्वयं आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं वह बच्चे याद की यात्रा में, रूहानी यात्रा में रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? संगम युग पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। अभी की अर्थात संगम युग की जो कमाई है, ज्ञान और योग द्वारा बाबा की श्रीमत पर चलकर जो कमाई हम करते हैं वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। 21 जन्म तक कभी देवाला नहीं निकलता और 21 जन्म तक चलने वाली कमाई संगम युग के कर्मों से, पुरुषार्थ से होता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। जो 21 जन्म साथ चले, कभी देवाला न निकले, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके, जो अभी हम बच्चे कर रहे हैं। दूसरा कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं। रामायण आदि सुनते हैं, बहुत भावना से। यात्रा पर भी भावना से जाते हैं। कथा आदि, रामायण भागवत आदि भी बड़े प्रेम से बैठकर सुनते हैं। ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। भागवत के, रामायण की कहानी सुनते हैं, रोते भी हैं, इतने प्रेम से, लगन से सुनते हैं। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, है ना। मनुष्य तो आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं। बाकी आत्मा ही दुखी है, आत्मा को ही सुखी बनना है, आत्मा ही पतित है, आत्मा को पावन बनना है, यह बात समझते नहीं है। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? इसका भी, ये कहने का भी आधार क्या है? किस आधार पर भक्ति में ऐसा मानते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा दुख सुख से न्यारी है? वो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे, ऐसा समझते। इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है कि आत्माएं जन्म मरण में आने से दुखी होती हैं, पतित बनती हैं। परमात्मा अजन्मा होने के कारण दुख सुख से न्यारा है। फिर परमात्मा आकर जो दुख में फंस जाते हैं, उन आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं। तो ये बात अभी हम बच्चों ने बाबा के द्वारा समझा है।
इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है, क्या होता है, माया से लड़ाई। बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई संगम युग की है, जो 21 जन्म साथ चलती है। लेकिन इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठने से क्या होता है, उदास मुरझाया हुआ रहते हैं। कभी प्रफुल्लित रहते हैं, माना ग्रहचारी से मुक्त है, और उदास मुरझाए हुए हैं, माना ग्रहचारी बैठ गई, क्योंकि माया से लड़ाई है। जो माया से हारे वही माया की ग्रहचारी आ जाती है। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। बेहोश होते यानी कि माया की लड़ाई है, माया से लड़ाई लड़ते लड़ते बेहोश होते मुरझाते, तो बाबा के ज्ञान की संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। बाबा को याद करो सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो माया पर जीत प्राप्त कर लेंगे, मुरझाइश कभी नहीं आएगी। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। मंदिरों में ऐसा होता है, कितना चढ़ाते हैं, है ना, ठाकुर को। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। आज उनकी मूर्तियों को सजाते हैं भक्त आत्माएं। बाबा कहते वह चैतन्य देवताएं तुम ही थे, हीरे जवाहरों से सजे हुए रहते थे सतयुग में। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं, अब कुछ भी नहीं है। पुजारी बने द्वापर युग में, वहाँ भी जेवर थे, अभी कुछ नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं, है ना, उनके कितने ठाट बाट। राजाओं के अलग ठाट बाट है, सन्यासियों के अलग ठाट बाट है ना। उनका कहीं जाते हैं तो चांदी के सोने के सिंहासन होते हैं, उसी पर वो जहाँ जाएंगे उसी पर बैठते हैं। तो बाबा कहते तुम तो वो साधारण, है ना, संगम युग है ही साधारण रहने का युग। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, है ना। देवताएं सकल भी से भी सुंदर थे और बहुत जेवर भी पहने हुए रहते थे, संपन्न थे। हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज़ सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहाँ नहीं होती। सतयुग में गौएं जो होंगी बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी, यहाँ की जैसी नहीं होंगी। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। सतयुग में गौएं तो जरूर होंगी। गौ वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी, है ना। खाते भी अच्छे तो गोबर भी अच्छा ही होगा, ताकत वाला। आज के जो जानवरों से खाद मिलता उसमें भी कोई ताकत नहीं है। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सुबी रस आदि पीती थी।
जब बाबा थे, बच्चियाँ दादियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी ध्यान में, और ये अनुभव करके आती थी। बाबा ने सुबी रस पिलाया। सुबी रस माना सतयुगी फलों का रस, तो बहुत स्वादिष्ट अनुभव करता था। ये सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, यह साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना, इसी धरती में, भारत भूमि में ही वैकुंठ स्वर्ग होगा। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। ऐसे अच्छे महल हैं, है ना। द्वापर कलियुगी राजाओं के भी इतने अच्छे हैं, कलियुगी राजाओं के भी, तो सतयुगी राजाओं के, महाराजाओं के महल तो जरूर और ही अच्छे होंगे, है ना। हीरे जवाहरत जड़े हुए होंगे। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। इस समय राजा महलों में नहीं रहते हैं, वो केवल देखने के लिए रहता है, वो अलग रहते हैं। अभी भी राजाओं के जो परिवार के हैं सो भी अभी कलयुग में है। यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो, हम तो क्या थे, पतित थे, कोई काम के नहीं थे। फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाला है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवियाँ होती हैं। सतयुग की गौ भी बहुत फर्स्ट क्लास होती है। वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम ग्वाले हैं, गुजर हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे, ग्वाले होंगे संभालने वाले। अब कृष्ण तो प्रिंस है, वो तो गौ नहीं संभालेगा, है ना। उनके वंशावली भी नहीं संभालेंगे, संभालने वाले ग्वाले होंगे, अलग होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है। सतयुग में गुजर है ना, ग्वाला कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो वह हिंदू धर्म के हो। आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। राम अर्थात निराकार राम, शिव बाबा जिसकी श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुआ। फिर रावण राज्य होता है, द्वापर में विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशेष बनाया, विकारी बनाया रावण ने। बाप आकर वायसलेश बनाते, निर्विकारी बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं
और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मद से सीढ़ी उतरते आए हो। बाबा कहते तुम भी पहले रावण की मत पर थे तो सीढ़ी नीचे उतर के आए, अब ईश्वरीय मत पर चलकर ऊपर चढ़ रहे हो। और मनुष्य अभी भी आसुरी मत पर है, अभी भी गिर रहे हैं, नीचे हैं। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं, है ना। बाबा आकर हमें ईश्वरीय बुद्धि देकर पावन बनाते हैं। पावन बनने से ही हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देहाभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो। दुनिया में भी बहुत ऐसे हैं जो समाज सेवा करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, उनको देहाभिमान है, खुद भी देहाभिमान में रहते हैं, दूसरे को भी देह देख कर ही मदद करते हैं। बाबा ने कहा तुम रूहानी सेवा के लायक हो। रूहानी सेवा जिस्मानी सेवा में तो बहुत अंतर है, जो हम बाबा के बच्चे समझते हैं। रूहानी सेवा क्या है, जिस्मानी सेवा क्या है। तो वह जिस्मानी सेवा करने वालों के पास भी इतना दिल चाहिए, रहम चाहिए। रहम होगा तभी तो करते हैं ना। एक दूसरे की तन से, मन से, धन से ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जो जिस्मानी सोशल वर्कर कहलाते हैं। बाबा ने कहा तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। बाबा ने तुम्हें पावन बना करके रूहानी सेवा के लायक बनाया है। रूहानी सेवा अर्थात आत्माओं का उत्थान करना, जो आत्मा विकारों में फंसी हैं, पतित हैं, उनको पावन बनाने की कार्य में मददगार बनना, तन मन धन से, है ना, वाणी से सहयोग करना। आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाबा समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। याद में रहेंगे तो पवित्र बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हरेक का पार्ट अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर किसका? ब्रह्मा सरस्वती का। कितना पार्ट है? जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। जितना जो बड़ा उतना उसका ज़्यादा पार्ट, ज़्यादा जिम्मेवारी। सबसे ऊपर है शिव बाबा, उसके बाद है ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद है सारे बाबा के बच्चे नंबर 1। बाबा कहते सबसे पहले पार्ट ज़्यादा शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा सरस्वती का। किसमें? इस सतयुगी दुनिया के स्थापना के कार्य में, देवी देवता धर्म की स्थापना में, है ना। पहले है शिव बाबा का पार्ट, फिर है ब्रह्मा सरस्वती का। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल बाप पतित पावन है, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉलेजफुल बाप जो पतित पावन है, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई आग चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है, सारा मदार योग पर है, सब कुछ योग पर निर्भर है। संगम युग में योग से ही विकर्म विनाश होंगे।
बाबा कहते हैं ना सब कुछ निर्भर है। आज बाबा ने खास विकर्म विनाश होने के लिए कहा। विकर्म माना पास्ट जन्म में जो हमसे जाने अनजाने पाप हुए हैं, भूल हुए हैं, वो योग से भस्म होगा। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। योग पर सब निर्भर है। विकर्म भी योग में रहने वाले के विनाश होते हैं, ज्ञान की धारणा भी योग में रहने वालों की अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। शिव बाबा ने अभी ब्रह्मादन से जिनको सुनाया, फिर तो यह ज्ञान संगम के अलावा कभी रहता नहीं। अभी बाबा तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता है। प्रारब्ध माना क्या? धारणा अभी करनी है, फिर तो बस एक जन्म, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना है। प्रारब्ध माना जो मैंने बोया है संगम युग में, कर्म रूपी बीज, उसका फल खाने का समय शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही समय बाद, थोड़ा समय है अब श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, याद से विकर्म विनाश करने का, याद में रहकर ज्ञान की धारणा करने का थोड़ा समय है। फिर तो जो अभी हम कर रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, उसी के आधार पर हमें ही प्रारब्ध मिलेगा। इसलिए एक दूसरे को देखकर भी कभी क्या नहीं करना है, संकल्प नहीं चलाना है, करे या ना करे। वो नहीं करेगा उसका बिगड़ेगा ना, वो बीज बो रहा है ना। और मैं इसको देखकर मैं अगर ना करूं, ढीली हो जाऊं, वो नहीं करता मैं क्यों करूं, तो माना वो बीज नहीं बोएगा फल के लिए, तो हम भी बीज ना बोए, ये कौन सी समझदारी होगी? नहीं होगी ना। तो किसी को देख करके ऐसा नहीं सोचना है वो करता है नहीं करता, नहीं करता माना वो तो पीछे हो गया ना आपसे, आप आगे कैसे होंगे? तो उसको देखिए क्यों संकल्प चलाए। हम खुद अपना पुरुषार्थ ज्ञान योग धारणा सेवा का सही करें, चार्ट सही रखें। अब तो थोड़े समय में प्रारब्ध भोगने का समय शुरू हो जाएगा। मनुष्य बैरिस्टर पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, 21 जन्म की कमाई है। याद में है ना, ज्ञान को धारण करने में, सेवा करने में, दूसरे को समझाने में कमाई ही कमाई है। सतयुग में यह पार्ट नहीं होगा, कुछ समय के बाद से शुरू होने वाला पार्ट है। प्रारब्ध का पार्ट, जो हमने बीज बोया उसका फल खाने का पार्ट होगा। वहाँ बीज बोने का काम नहीं होगा, बीज अभी बोना है। वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पार्ट। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल न सके। जो कमाई अभी बाबा से हम कर रहे हैं, है ना, वो कमाई कभी घाटा इसमें नहीं होता। 21 जन्म तक रहेगा प्रारब्ध। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती। विनाशी कमाई कितना मेहनत कर कमाते हैं, लेकिन कब वह घाटा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मालूम नहीं है। लेकिन ये अविनाशी कमाई 21 जन्म गारंटी है, साथ रहना ही है। सतयुग में कभी देवताएं ऐसा नहीं कहते कि मुझे घाटा हो गया, हाँ मेरा चोरी हो गया, मेरा लुटा गया, ऐसा वहाँ होता ही नहीं। यह साथ देने वाली कमाई है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस एक बात है, बाप को याद करो। एक बात है, मेन बात है, बस बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसा बाबा जिससे हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। तो कितना ये सब याद करने से क्या होगा, खुशी होगा, जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। जब याद में बैठते हैं तो
मन में अनेक प्रकार के संकल्प विचार आते हैं, कर्मों के या एक दूसरे के स्वभाव संस्कार से संबंधित संकल्प आते हैं। यही क्या है? माया का तूफान है, जो बाबा के पास हमें बुद्धि से पहुंचने नहीं देते, यही उलझाए रखते हैं। यही तूफान है, यही माया है। बाबा कहते हैं ना, याद में माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में बहुत फेल होते हैं, योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान बड़ी बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं ना, कोई ज्ञान अच्छा सुना लेते हैं, योग में थोड़ा लापरवाह कमजोर होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके लिए ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बाबा की याद में रहकर ज्ञान सुनाना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाबा 21 जन्म के लिए सुख देते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं याद करना चाहिए? आज कोई हमें जीवन में थोड़ा सा कुछ दे देता है तो उसको हम एहसानमंद हो जाते हैं, कहते हैं इसका एहसान कभी हम नहीं भूलते हैं ना। समय पर कोई भक्त पर मदद करे, काम आए तो ऐसा कहते हैं। और बाबा हमें इस समय कलयुग के अंत में आकर जो विकारों में फंसे थे, दुखी थे, और दुखों से छुड़ाते हैं, विकारों से मुक्त करते हैं ना। और 21 जन्म के लिए हमें अमर बनाते, तो कितना याद करना चाहिए, है ना। कितना लाख लाख शुक्रिया बाबा का करना चाहिए, कितना एहसान मानना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। नहीं, और सब याद है अर्थात बाबा की याद नहीं है। बाबा याद ना होने से ही और सब याद आएगा, है ना। जिसकी याद से हमारा भाग्य नहीं बनना है, समय सफल नहीं होना, वो याद आएगा। तो उससे बचना है तो भी हमें बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट सुनेंगे। यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरों को भी यात्रा सिखानी है। पहले स्वयं इस रूहानी यात्रा में रहना है। और यह जीवन अमूल्य जीवन है। आत्मा को भी और शरीर को भी पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। कैसे याद में मजबूत होंगे? याद में तूफानों से हारेंगे नहीं, है ना। योग में रहने से क्या होगा? बाबा की शक्ति मिलेगी। उस शक्ति से हम रोग पर भी विजय पा सकते हैं। रोग आएगा परंतु क्या हो जाएगा? सूली से कांटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। सच की कमाई अर्थात जितना हो सके बाबा की याद में ही रहना है ना। याद में रहकर ही ज्ञान की धारणा होगी, विकर्म विनाश होंगे, सच की कमाई जमा होगी। अच्छा, आज का वरदान है बाबा का, मास्टर नॉलेजफुल बन,
अनजानेपन को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। स्पष्टीकरण। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। कई बार हम भूल करते हैं, फिर कहते हैं इस बात का मुझे पता नहीं था। बाबा ने कहा जब ज्ञानी अपने को समझते हैं, ज्ञानी ही नहीं, बाबा ने कितना ऊंचा टाइटल दिया है ज्ञान में। बाबा के ज्ञान में हम मास्टर हो गए हैं। तो जो ज्ञान में मास्टर है, मास्टर नॉलेजफुल है, वह कभी ऐसा बोल नहीं सकता कि ये तो मुझे पता नहीं था। बाबा क्या बता रहे हैं, ये कहना माना उस भूल से अपने को बचाना, छुड़ाना कि मेरी भूल नहीं, अनजाने में हो गया। तो ये ज्ञानी बच्चे नहीं कह सकते। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रहता, नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। एक है जो कहते हैं मुझे पता नहीं था, दूसरे हैं जो कहते हैं कि मुझे पहले से इस बात का एहसास था, है ना, ये भूल है, ये नहीं करना ठीक है। तो योग युक्त जो है वो पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। कोई माया में आ जाते हैं कि वे कहते हैं मुझे नहीं पता था, ये भी माया का रूप है। और योग युक्त जो होते हैं वो जान जाते हैं कि यह माया का ही क्या है, आकर्षण है, माया का भ्रम है ना। वो जानते हैं माया की छम छम रिम झिम कम नहीं है। छम छम रिम झिम आकर्षित करने वाली होती है। माया भी बड़ी रौनकदार है, रौनक है ना, आकर्षण करने वाली, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। जो योग युक्त अवस्था में रहकर माया के हर रूप को समझ गए है ना, उनको माया से हार खाना असंभव है। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित हैं, जो सदा प्रसन्न चित हैं वह कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्नचित हैं वह कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। प्रसन्न रहने वाले के मन में प्रश्न नहीं हो सकते, क्योंकि मन में प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रश्न मन में होंगे जिनके, वो मुरझाए हुए रहेंगे। जिसके अंदर कोई प्रश्न नहीं, जो मास्टर नॉलेजफुल है वह सदा प्रसन्नचित है, उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं उठता। ओम शांति।